कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज फिर और यात्रा। जिंदगी भी तो एक सफर है। रुक जाए तो ठीक नहीं भाई, चलता रहना चाहिए। और आज का सफर काफी लंबा, सफर पहाड़ों का, जहां पग पग पर खतरा। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। हरा भरा सफर, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्षों की कतारें। आज फिर नैनीताल पहुंचे। काफी खूबसूरत शहर है। हजारों पर्यटकों का मनपसंद शहर। रात को तो झील की चमक, रात की खूबसूरती का तो कोई जवाब नहीं। सारा शहर चमकता। ये झील तो यूं एहसास कराती है जैसे हो कोई सपनों का शहर। दूर से पहाड़ी पर चमकते हुए घर काफी रोमांचक लग रहे हैं। पहाड़ों पर रात को चमकते घरों की खूबसूरती का नजारा सचमुच गजब का होता है। रात को हमने बसेरा किया अल्मोड़ा शहर में। और सुबह जो नजारा देखा अल्मोड़ा का, तो कुदरत की कारीगरी पर वाह वाह करते रह गए। सिर्फ कह पाए ये कौन चित्रकार है। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमावदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से खड़े हुए हैं ये वृक्ष देवदार के। ये किस कवि की है कल्पना, ये कौन चित्रकार है। चारों तरफ धुंध छाई है। बादल पहाड़ों की छतें बना रहे हैं। कितनी सुहावनी और सुकून देने वाली छटा। ये इंसानी फितरत है, हमेशा रहस्य की ओर आकर्षित होना। जहाँ कोई चीज़ अद्भुत होती है वहीं हम आकर्षित हो जाते हैं। जहाँ पहुँचते हैं उस रहस्य का दीदार करने, उस रहस्य को समझने की कोशिश करने लग पड़ते हैं। बस मैंने तो अपनी सारी जिंदगी इसी तरह रहस्य को खोजने में लगाई है। आप यकीन मानिए, तीर्थों की श्रृंखला और अन्य बड़े बड़े प्रोग्राम, काल कपाल, महाकाल, इंद्रजाल और जितने मैंने प्रोग्राम बनाए, उस समय हमेशा मैंने दर्शकों को गुप्त जगहों का, गुप्त स्थानों का और गुप्त लोगों से और गुप्त प्रक्रियाओं से परिचय कराया है। बस यहाँ पर भी श्रृंखला है तीर्थों का चमत्कार। और तीर्थों के चमत्कार में मैं लेके जाता हूँ आपको हर रोज, हर हफ्ते एक ऐसे तीर्थ की ओर जो सचमुच लोगों से अभी पूरी तरह परिचित नहीं हुआ। बहुत जगह गए हम, पाताल भुवनेश्वर,
7 मंजिल की गुफा, नई खुदती खुदती गुफाओं में। अभी हमने कुछ दिन पहले एक उत्तरांचल में एक जगह गए तो सड़क के ऊपर बुलडोजर सड़क साफ कर रहा है, अचानक उसका कुंदा लगता है तो उसको ज़मीन में से गुफा नज़र आती है। अब मानिएगा हमारी एंकर जो कि एक लड़की है वो भी उस गुफा में घुस गई। हमने जाके उस गुफा को देखा। डंडों के सहारे 7 मंजिल जमीन से ऊपर गुफा के ऊपर जाके उसके रहस्य को उजागर किया, ताकि आप जान सकें कि कुदरत और प्रकृति के नज़ारे निराले होते हैं और उनका निर्माण नहीं हो सकता। बस इसी श्रृंखला में आज हम लेके जाएंगे आपको पिथौरागढ़। हिमालय, उत्तरांचल, यूँ तो देव भूमि है। एक से एक संत, एक से एक जिसे हम यूँ कहते हैं न प्रकट होने वाली जगहों का गढ़ है ये। जब हम पिथौरागढ़ गए तो हमें मालूम हुआ कि ज़मीन के नीचे झाड़ को हटाकर एक अंदर गुफा है। हाँ, लोगों से पूछा, किसी को नहीं मालूम था, पर हमारा खोज बताती थी कि यहाँ एक गुफा है। और हम गए और हमने जाकर उस पत्थरों को हटाया, झाड़ियों को हटाया। जब अंदर झांका तो अंदर एक टनल थी, बिल्कुल घुटने के बल रेंग के हम लोग अंदर पहुँचे। अंदर एक पानी का कुंड है और उसमें से शुद्ध जल बाहर प्रकट हो रहा है। लोग उसको गंगा का जल भी कहते हैं। भरमार चमगादड़ों की, भरमार सांपों की, क्योंकि जंगली कीड़े मकोड़ों का ऐसी जगहें आश्रय स्थल बन जाती हैं। मगर निर्भीक होकर हमारा वो ग्रुप, हमारे टीम के लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं सारे रहस्यों को। चूने का डिपॉजिट है अंदर, विभिन्न विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को कुदरत ने गढ़ दिया है आपकी श्रद्धा सुमन के लिए। बस उस गुफा का चारों तरफ से आपको दर्शन कराएंगे। आप देखिएगे कि प्रकृति की छेनी और हथौड़ा किस तरह से पत्थरों को गढ़कर मूर्तियों का और गुफाओं का निर्माण करती है। आप भी हैरान हो जाएंगे हमारी तरह। उसके बाद जब हम गुफा से बाहर आए तो हमें ये भी मालूम था कि यहाँ से कुछ दूर ऊपर जाकर हरियाली है, बिल्कुल चारों तरफ घास है, बाग बना हुआ है और वहाँ बहुत बड़ा एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर नाम सुना है, कार्बन कॉपी। कहते हैं पशुपति नाथ मंदिर की मूर्ति की कार्बन कॉपी है उधर। बस हम ऊपर भी गए। ऊपर जाकर जब उस मूर्ति के दीदार किए, दर्शन किए, यानी कि हम बिल्कुल तृप्त हुए, तो देखा तो पशुपतिनाथ मंदिर जो कि नेपाल में है, वैसे ही मूर्ति वहाँ शिवलिंग रूप में प्रतिष्ठित है। चारों तरफ नजर मारी, मीलों तक वहाँ कोई नहीं रहता। फिर ये कौन गढ़ता है? बस मैं तो एक ही बात कहूँगा, ये कौन चित्रकार है जो इस वस्तु को और इस कला का निर्माण करता है? आइए, हिमालय में खूबसूरत वादियों में चीड़ और देवदार के घने वृक्षों की छाया में बनी हुई इस गुफा और पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन आप कीजिए। चलिए मेरे साथ पिथौरागढ़ में पशुपतिनाथ गुफा। चल पड़े हम अपनी मंजिल पर। बस गाड़ी रुक गई और हम चले अपने लक्ष्य की ओर। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के नजदीक चंडाक में है ये 200 मीटर लंबी गुफा। बस अब 2.5 किलोमीटर पैदल चलना है। ऊबड़ खाबड़ रास्ता, एकदम कच्चा।
संभल संभल कर चलना है। पैर उखड़ा तो काफी खतरनाक हालात हो सकते हैं, तो संभल संभल कर चले। कभी जंगलों में खो गए, फिर निकले झुरमुटों में से। चंडाक स्थित मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर मिली यह गुफा काफी प्राचीन मानी जाती है। क्षेत्र के बाशिंदों ने बताया कि कुछ साल पहले तक इस स्थान पर केवल एक मुहाना था और वो झाड़ियों और घास से दब गए। एक दिन बात में उस मुहाने की चर्चा छिड़ी और लोगों ने मुहाने को ढूंढने और उसके अंदर जाने का निर्णय लिया। वर्ष 2010 में क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता त्रिलोक सिंह बिष्ट के नेतृत्व में लोगों ने मुहाने की सफाई की। त्रिलोक सिंह बताते हैं कि अंदर प्रवेश करते ही वे हैरान हो गए। भीतर एक कुंड है, पानी जमा था काफी। गुफा की छत से टपक रहा था जल। देवी देवताओं की मूर्तियां भरी हुई। गुफा में पूजा अर्चना की। हम आपको दर्शन कराएंगे चांडाक की गुप्त गंगा गुफा में। इस गुफा की अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग रहस्य हैं। उन रहस्यों के विषय में जानेंगे। आइए अब आपको लेकर जाते हैं इस गुफा के भीतर। यह है 200 मीटर लंबी गुफा। 2 से 2.5 फुट की सुरंग से अंदर जाने का रास्ता है। बहुत तंग सुरंग है। अरे यहाँ तो बैठकर चलना पड़ा। एक समय केवल एक ही आदमी प्रवेश पा सकता है। दीवारें, दरारें, काफी देर तक चले दरारों के सहारे। आगे तो हम एकदम फंस गए, पर दरार में धक्का मारकर निकले। इसमें कई प्रकार की आकृतियां बनी हैं।
ये जटाएं हैं, इसके भीतर जलकुंड आकर्षण का केंद्र है। बड़ी मुश्किल से बाहर आना पड़ता है। बाहर आने के लिए मात्र एक छेद है। बाहर आए फिर वही झुरमुट। बस इसी तरह वापस आकर उसी रास्ते चढ़ गए। अब सोचा चलो चले पशुपतिनाथ मंदिर से प्रभु को भी देखें। सूखे पत्तों से गुजरकर हम बढ़ चले आगे। कच्चा रास्ता, सीढ़ियां, तब दिखा सामने मैदान के कोने में सफेद रंग का मंदिर। यही विराजते हैं पशुपतिनाथ जी। आज हम आपको लेकर आए हैं चांडा गांव के पशुपतिनाथ मंदिर में। कहते हैं देवों के देव महादेव यहाँ पर वास करते हैं। आइए दर्शन करते हैं महादेव के। बस प्रवेश किया, अंदर देखा, विचित्र शिवलिंग, पिंडी एकदम पशुपतिनाथ जैसी। दो चौरस पिंडियां, पुरानी मूर्तियां, पंचमुखी शिव दर्शन। काफी दृश्य नेपाल के पशुपति मंदिर जैसे। भगवान के अनन्य रूपों के दर्शन कर बस बाहर आए। कर संगत फकीरों की ये अमीरों के अमीर होते हैं। इनकी शान होती है निराली, क्योंकि ये खुदा के करीब होते हैं। हम खुदा के करीब रहना चाहते हैं, उन्हें महसूस करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं वही आभास आपको भी हो। आज हमने आपको दर्शन कराए पशुपतिनाथ मंदिर के। हमारी यात्रा यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। हम फिर हाजिर होंगे एक और नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हम वापस उतरने सोचा लो आगे बढ़ चले। चल पड़े हम एक और तीर्थ की तरफ।